हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस भारत न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं सदर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर नीरज त्रिपाठी जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, इस समय जिला पंचायत चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में जितनी भी सीटें हैं, जिला पंचायत सीटें, उस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्या आप अपना प्रत्याशी उतारेंगे या समाजवादी पार्टी के साथ, जैसे आप गठबंधन में थे इस बार, क्या गठबंधन में आप अपना प्रत्याशी उतारेंगे या आप अपना स्वयं का प्रत्याशी उतारेंगे? देखिए, अभी तो हम लोग पूरी तैयारी अपनी कर रहे हैं और ये पूरा वर्ष जो 2025 था, ये पूरा संगठन सृजन अभियान का वर्ष था जी। हम लोग जिला कमेटी, नगर पंचायत, जितनी नगर पंचायतें हैं, 18 नगर पंचायत, एक नगर पालिका, उसकी कमेटी, फिर नीचे मंडल कमेटी, ब्लॉक कमेटी पूरी, फिर मंडल कमेटी, फिर न्याय पंचायत कमेटी, और हम लोग बूथों पर काम करना शुरू कर दिया। लगभग बूथ कमेटी हम लोग की बन के तैयार है जी। और 100% हम लोग कांग्रेस पार्टी पूरी तन्मयता के साथ जिला पंचायत का चुनाव लड़ेगी और भारी बहुमत से ज़्यादा सीट लाने का हम लोग प्रयास करेंगे जी। आपसे एक सवाल मेरा ये भी है कि एक सीट पर एक से अधिक जो टिकट के उम्मीदवार हैं वो आपके पार्टी से हैं, और देखा गया है कि सभी आपके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो एक साथ सभी को आप कैसे संतुष्ट करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ इंटरव्यू के माध्यम से टिकट कंफर्म होगा जी। हमारे जिले के जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो प्रदेश से यहाँ पर लगाए गए हैं, वो रहेंगे, मैं स्वयं रहूँगा, और प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं वो रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी जी के और प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर हम सभी लोग बैठकर और ईमानदारी से जो उस क्षेत्र में चुनाव लड़कर जीत सकता है, प्रथम प्राथमिकता कांग्रेस पार्टी की है, उसको टिकट दिया जाए। और कार्यकर्ता जो भी हमारा रहेगा उससे बातचीत करेंगे, हम लोग आगे के लिए देखा जाएगा, लेकिन हम सर्वे कराएंगे और सर्वे के माध्यम से जो सबसे अच्छा चुनाव लड़ेगा हम लोग टिकट उसी को देंगे, ताकि वो चुनाव जीत कर आए। और आगे चूंकि 27 में विधानसभा का इलेक्शन है, तो साथ साथ उसकी भी तैयारी है जी। सभी को पार्टी से जोड़े रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आप एक को टिकट देंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा। ऐसे में इस चैलेंज को कांग्रेस पार्टी या आप स्वयं जिला अध्यक्ष हैं, कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? देखिए, टिकट देना न देना ये प्रदेश नेतृत्व का सवाल है। हम यहाँ से सभी सीटों पर 3-3 नाम का जो पैनल बना के भेजेंगे, उस पर वहाँ ऊपर चर्चा होगी, और हम लोग जो नाम भेजेंगे, प्रयास हमारा ये रहेगा कि जो जमीन स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हो, लोगों की समस्याओं के लिए लड़ता हो, उनके सुख दुख में खड़ा रहता हो, उसे ही चुनाव लड़ाया जाएगा, उसे ही चुनाव लड़ना भी चाहिए जी, ताकि वो जीत कर आए जी। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी क्या विकास के मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाएगी? देखिए, हमारी सरकार 37-38 वर्षों से नहीं है जी। हम सभी लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करके ही जनता के बीच में जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि मैं व्यक्तिगत अपनी बात करता हूं, सदर विधानसभा क्षेत्र में 2 बार विधानसभा का इलेक्शन में लड़ा, 19 में लड़ा, 22 में लड़ा, मैं कभी बैठा ही नहीं जी। और मैं आज भी लगातार अपने सदर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के सुख दुख में खड़ा रहता हूं, उनके यहाँ जाता हूं, उनकी अगर कोई समस्या होती है तो उसको अधिकारियों के पास ले जाकर उनको पूर्ण कराने का काम मैं करता हूं। तो मुझे लगता है कि अगर सामाजिक रूप से व्यक्ति अगर चुनाव लड़ रहा है या आगे चल के उसको राजनीतिक रूप से चुनाव लड़ना है, तो बिना क्षेत्र में गए वो चुनाव लड़ ही नहीं सकता है। उसे जाना होगा और लोगों के समस्याओं को लेकर उसको उठाना होगा, उसे पूरा कराना होगा, तभी वो चुनाव लड़ पाएगा। जो विकास के मुद्दे लेकर आप गांव में जाने वाले हैं, जनता के बीच में जाने वाले हैं, क्या उन विकास के मुद्दों से आप जनता को अपनी तरफ जोड़ पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, तो इस चैलेंज को आप कैसे लेते हैं? देखिए, चैलेंज तो लगातार हम लोग लेते आ रहे हैं, विपक्ष में है, चैलेंज ही चैलेंज ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि 4-5 बार से जो विधायक बन रहे हैं जी, उन्हें अपने आप में खुद आकलन करना चाहिए कि हम जब 5 साल विधायक थे या 2.5 साल विधायक थे, तो मैंने क्या विकास किया जी। प्रतापगढ़ जनपद और खासकर मुख्यालय की विधानसभा है सदर विधानसभा, यहाँ पर आज भी ऐसी सड़कें हैं जो आज भी कच्ची है। लोग कहते हैं 70 साल हो गया, 70 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस पर चर्चा होती है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन वास्तव में ये बात
समझने और बूझने की बात है कि आज भी लोहंग पट्टी जैसे ग्राम सभाओं में कच्ची सड़कें हैं। बासुपुर की तरफ जाइए तो कच्ची सड़कें हैं, आज तक वहाँ खड़ंजा नहीं लगा है। आप प्रतापगढ़ जनपद में चूंकि 2 रेलवे लाइन है, एक प्रयागराज जाती है, प्रयागराज से लखनऊ जाती है, एक प्रयागराज से अयोध्या जाती है, और दोनों लाइनें के बीच में लगभग सैकड़ों ग्राम सभा ऐसे हैं जो सफ़र कर रहे हैं। वो आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है उनको, बहुत घूम के 10-15 किलोमीटर से आ रहा है, तो ना अंडरपास है और ना ही वहाँ फ्लाईओवर है। तो यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या है कि जनता को कम से कम सड़क, बिजली, पानी जो हमारी मूलभूत सुविधा है उसको भी विधायकगण नहीं दे पाए हैं। शासन सत्ता के विधायक हमेशा से होते आए हैं, जब जब जिसकी सरकार रही है उसका विधायक बना है, लेकिन विकास के नाम पर शून्य है। जनता आज भी प्रताड़ित है। आप हर तरह से देख लीजिए, न सड़क है, न बिजली है, न पानी है, न फ्लाईओवर है, न जाम। शहर में आप देख रहे हैं कि जाम का पूरा जाम लगा हुआ है। मतलब जनता, एम्बुलेंस अगर जाना हो मेडिकल कॉलेज के अंदर तो एम्बुलेंस को पहुंचने में आधे घंटे लग जाते हैं। आप क्या विकास किए हैं, क्या काम कर रहे हैं? एक भी पार्किंग प्रतापगढ़ शहर में नहीं है जी। एक भी पार्किंग नहीं है जी। जबकि ये नगर पालिका परिक्षेत्र पड़ता है। तो मुझे लगता है कि बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं कि यदि जनता का विश्वास मेरे ऊपर बना तो इन सब समस्याओं पर काम करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा, और जनता के बताए हुए जो भी काम होंगे उसके लिए मैं संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं और रहूंगा। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि विधानसभा चुनाव 2027 में है, अगले वर्ष चुनाव होना है विधानसभा का, और जैसा आपने बताया कि आप 2019 में भी प्रत्याशी रहे हैं और 2022 में भी प्रत्याशी रहे हैं, क्या आप 2027 में भी विधानसभा उम्मीदवार बनकर आएंगे कांग्रेस पार्टी से? भैया देखिए, राजनीति में ही मैं हूँ, समाज सेवा में मैं हूँ, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि चुनाव लड़कर और सेवा तभी की जा सकती है जब आप विधायक सांसद बनेंगे। तो चुनाव तो मुझे लड़ना ही लड़ना है, 100% लड़ना है, और जो शीर्ष नेतृत्व का दिशा निर्देश होगा, शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद होगा, चुनाव लड़ा जाएगा। अभी 1 वर्ष है, अभी तो संगठन सृजन का काम हमारा चल रहा है। प्रतापगढ़ जनपद में संगठन सृजन के माध्यम से हम बूथ स्तर पर पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द हम बूथ कमेटी बनाकर शीर्ष नेतृत्व को भेजने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व जो दिशा निर्देश, उनका जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। अगर पार्टी आपको 2027 के चुनाव में फिर से विधानसभा का टिकट देती है तो आप जनता के बीच में क्या संदेश लेकर जाएंगे जिससे जनता आपकी ओर आकर्षित हो, इस बार आपको वोट देकर, मतदान देकर अपना मतलब नेतृत्व चुने? देखिए, मेरा तो सिर्फ ये है कि जनहित के मुद्दों पर जी तत्काल त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सड़क का मामला है तो सड़क का काम तुरंत होना चाहिए। बिजली, पानी और स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन सब चीजों पर विस्तार से बातचीत करके इस पर काम करने का प्रयास करूंगा। प्रतापगढ़ सदर विधानसभा, प्रतापगढ़ जनपद उद्योग शून्य जनपद है, और मुझे लगता है कि भाजपा सरकार ने नारा दिया है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जी। प्रतापगढ़ में आंवला फेमस है, लेकिन आंवले के लिए आज तक भाजपा सरकार द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। मुझे याद है कांग्रेस सरकार में राजा दिनेश सिंह जी विदेश मंत्री थे, एटीएल फैक्ट्री लेकर आए थे। उस एटीएल फैक्ट्री को बेच दिया गया, उसकी जमीनों को बेच दिया गया, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य प्रतापगढ़ का है कि प्रतापगढ़ उद्योग शून्य जनपद है। आंवले के लिए भी कुछ आज तक भाजपा के लोगों ने नहीं किया। मैं जब विधायक बन के आऊंगा तो सबसे पहला काम करूंगा कि यहाँ पर एक सरकारी फैक्ट्री लेकर आऊं जिससे 200, 250, 400, 500, 1000, 2000 मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जा सके और आंवले को डायरेक्ट यहाँ से देश विदेश में सप्लाई किया जा सके। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।